हेलो गाइस, हाय। सो आज ऑप्शन स्कैल्पिंग किया मैं, ऑप्शन बाइंग। सो सेलिंग में क्या प्रीमियम बहुत कम दिख रहा था, तो उसमें क्या वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कभी भी बढ़ सकती है, तो ह्यूज स्पाइक्स भी आते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए स्कैल्पिंग किया था। तो एक बार ये 82,500 के पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग किया और फिर 82,000 के कॉल ऑप्शन में स्कैल्पिंग किया। और अगर इसका चार्ट देखें तो आज सेंसेक्स अपना मोर और लेस रेंज बाउंड ही है, तो मतलब एक्सपायरी यहीं पे 22,200, मतलब 500, 22,500 और 22,000 बोल रहा हूँ, सॉरी, 82,500 और 82,000 के बीच में ही एक्सपायर होगा। तो इसके बीच के सारे ऑप्शंस दिखे होंगे, मोस्टली यही होता है। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 82,500 का जैसे स्ट्राइक खोलते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको मैंने सपोर्ट के आसपास बाई किया था। जब ये नीचे में थोड़ा सा दिख रहा था 200 के पास सपोर्ट ले रहा है, तो 300 क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग हुई थी। तो इसमें कुछ लगभग 10-12 पॉइंट मिल गया, 14 पॉइंट मिल गया था, मतलब 4200 रुपये मिल गया था। और फिर उसके बाद 82,000 का 82,000 का कॉल ऑप्शन जब ये थोड़ा सा नीचे आया था, तब इसमें भी मैं सपोर्ट के पास लिया था। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मूविंग एवरेज के पास आया था 260 275 के आसपास। तो इसको यहाँ पे 300 क्वांटिटी लिया था, तो इसमें भी मेरे को कुछ 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास मिल गया था। 300 क्वांटिटी थी, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ये रॉकेट ही बनेगा, प्रीमियम डिके होगा मोस्टली। और प्रीमियम डिके में फिर वही होता है कि आपका कॉल और पुट दोनों ज़ीरो होते हैं। तो अगर चार्ट में देखोगे 82,000 कॉल पुट, तो यहाँ 82,300 का कॉल, और अभी मार्केट 82,260 के पास चल रहा है। तो 82,200 का कॉल पुट और 300 का कॉल पुट अगर आप देखोगे तो सब में माइनस माइनस दिख रहा है। 82,200 का कॉल ऑप्शन -35 पॉइंट डिके हुआ है, और 82,200 का -124 पॉइंट डिके हुआ है। और 300 का कॉल ऑप्शन और 82,300 का पुट ऑप्शन, ये भी 60 पॉइंट और 130 पॉइंट डिके हुए हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रीमियम इरोजन हो रहा है। और यहाँ कैंडल में अपन देखें तो ये ऊपर गया था 250 तक, 82,300 का कॉल ऑप्शन, लेकिन अभी देखो वहाँ से 71 पे आ गया है। तो ये मोस्टली क्या हो रहा है, प्रीमियम डिके हो रहा है यहाँ पे। और 300 का पुट ऑप्शन देखोगे तो ये कल 200 के आसपास था, आज भी नीचे खुला हुआ है। तो आपको ये समझना कि मार्केट में कुछ भी मूवमेंट होने दो, आप कॉल और पुट का प्रीमियम डिके कराते हैं, ये मेन लॉजिक रहता है। उसके हिसाब से फिर इंडेक्स को ये लोग मैनेज करते हैं, जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, FIIs, DIIs, उसी के हिसाब से सारा पोजीशन मूव होता है। तो यहाँ पे भी देखोगे, मतलब जो भी इसको होल्ड किया होगा 82,300 का पुट ऑप्शन, कल देखो इसका प्राइस कहाँ पे चल रहा था, 800 रुपये, आज 100 के आसपास आ गया, 97-98 चल रहा है। तो अगर कोई 1,000 क्वांटिटी बाई किया होगा 800 में, क्योंकि कैंडल यहाँ तक गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। तो 832 में भी कोई अगर 1,000 क्वांटिटी बाई किया होगा, तो अभी उसका 8 लाख, ऑलमोस्ट 7 लाख लॉस चल रहा होगा, और 1 लाख अभी उसका दिख रहा होगा, मतलब क्या कहते हैं, नीचे में 8 लाख की अमाउंट 1 लाख हो गई। तो ये रिस्क रहता है ऑप्शन बाइंग में। अगर आप गलत ट्रेड करते हैं तो आपका कभी भी कैपिटल इसमें ख़त्म हो सकता है। तो सही ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो सस्टेन कर लोगे आप, लेकिन अगर गलत तरीके से ट्रेड कर रहे हो तो ज़ीरो होता है। और 82,300 का कॉल ऑप्शन भी देखो, ये कल से ये 150 के आसपास घूम रहा था, और आज ऊपर में यहाँ पे इसने 250 का हाई बनाया। तो यहाँ पे भी मतलब ट्रेडिंग हुई है, बाइंग सेलिंग हुई। तो अगर यहाँ पे भी किसी ने 1,000 क्वांटिटी बाई किया है, तो 259 के हिसाब से मतलब 2,60,000 रुपये लगाया उसने, तो 2,60,000 का भी 72,000 रुपये चल रहा होगा उसका। तो आपको ये समझना है कि कॉल और पुट बने ही इसलिए क्योंकि मैक्सिमम प्रीमियम इरोजन हो सके उसमें, और डिके करके जो बड़े प्लेयर्स हैं उसको प्रॉफिट करें। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे को बाई करना है 1,000 क्वांटिटी, अभी करंट प्राइस चल रहा है इसमें 70 रुपये के आसपास। तो यहाँ देखो मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए, लगभग 1,07,000 रुपये ऐसे दिखा रहा है ना 1,000 क्वांटिटी। ये थोड़ा गलत दिखा रहा है, क्योंकि इसमें 70 × 1,000 मतलब वो होना चाहिए, अपने को 70,000 लगना चाहिए। और वहीं पर अगर आप सेलिंग देखोगे, इसमें सेलिंग करने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट इसमें कुछ तो एरर आ रहा है, अभी ढंग से दिखा नहीं रहा है ये। एक बार ऐप को फिर से अपन रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अगर 82,300 के कॉल को अपन जाते हैं, और यहाँ मेरे को इसको सेल करना है, 1,000 क्वांटिटी अगर मेरे को सेल करना है, और करंट मार्केट प्राइस में, तो इसमें दिखा रहा है कितना पैसा, सॉरी काउंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1,07,29,000, मतलब 1 करोड़ रुपये चाहिए तब आप सेल कर सकते हो। मतलब इसको 1 करोड़ कौन सेल कर सकता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सेल कर सकते हैं ना। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो रहते हैं 5-10 लाख वाले, वो सेल नहीं कर सकते। तो डिफ़ॉल्ट बेसिस में क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। तो अगर मेरे को 1,000 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करना है, तो बाई करने के लिए सिर्फ मेरे को कितना रुपये चाहिए यहाँ पे, 67,000। तो इसलिए क्या कहते हैं, सबका प्रीमियम इरोजन होता है और मोस्टली सब लोग फंसते जाते हैं। तो ऑप्शन
जो बने हैं वो बड़े प्लेयर्स के हिसाब से बना हुआ है, आपको ये समझना है लॉजिक। और उसमें हमेशा आपको सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चीज़ों को, तब भी आप इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, सेलिंग भी कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो। लेकिन बिना सीखे समझे करोगे, किसी का सुन के आके देख के कि स्क्रीनशॉट, हाँ इसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है ये है तो हम भी लेते हैं 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी, और एक दिन गलत ट्रेड हुआ, प्रीमियम इरोजन हुआ, ज़ीरो हुआ, तो वो पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। तो ये आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको 82,300 का पुट ऑप्शन, तो ये अभी 100 के आसपास चल रहा है। तो अगर इसको मेरे को सेल करना है 1000 क्वांटिटी, तो इसमें भी मेरे को आप देखो 1,07,00,000 रुपये चाहिए। और ये अगर मेरे को बाई करना है तो बाई इसका इंटू करोगे 68, तो वही 68,000 के आसपास चाहिए। सॉरी, ये 300 का पुट ऑप्शन दिखाना है मेरे को, तो ये 82,300 का पुट ऑप्शन दिखाते हैं। तो इसमें 1,09,00,000 रुपये चाहिए, और इसी को मेरे को बाई करना है तो जस्ट कितना चाहिए, सिर्फ 1,00,000 रुपये चाहिए। तो छोटी कैपिटल से लोग आते हैं और ऑप्शन बाई करते हैं, और उसका फंडामेंटल उसको नहीं समझते हैं, एक्सपेक्ट को कि गेम कैसा डिज़ाइन है क्या है। तो आपको हमेशा समझना कि बड़े प्लेयर्स के हिसाब से जो कि मार्केट में 100, 200, 300 करोड़ लेके बैठे हैं, और वो दूर दूर के ऑप्शन को सेल करते रहते हैं, तो उसको प्रीमियम डिके करते रहते हैं। तो अगर यहाँ पे जाके देखोगे 82,000, अभी मार्केट 300 के पास चल रहा है, तो पुट ऑप्शन की वैल्यू देखो 24 रुपये चल रही है। अब इसका चार्ट खोल के देखते हैं, तो इसका कल का प्राइस 555 रुपये था, आज 24 रुपये आ गया। तो आपको समझना कैसे डिक्लाइन होता है, मतलब 500 रुपये की चीज़ 23 रुपये हो गई। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है स्टॉक्स के जैसा कि आप होल्ड कर लिए लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज कर रहे हो, उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें कभी भी कैपिटल आपकी ज़ीरो हो सकती है, आपको ये समझना है। ऑप्शन बेसिकली गार्बेज होता है, कचड़ा, तो जो कि बड़े प्लेयर्स सेल करते हैं, और छोटे जो प्लेयर्स रहते हैं जिनकी कैपिटल नहीं रहती, वो डिफ़ॉल्ट बेसिस में बाई करते रहते हैं। तो आपको ये समझना है। तो 500 रुपये की कल से जो भी इसको बाई करके बैठा होगा, उसके पहले ऐसा नहीं मूवमेंट भी हुआ है, तो मूवमेंट अगर देखोगे तो 150 रुपये से 500 रुपये तक गया था ये। तो इस मूव में भी लोग कमाते हैं, लेकिन जो गलत हाई में बाई कर लिए और फिर उसको होल्ड कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, तो वो पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय होता है। एज पर से भी 93% लोग लॉस करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो कभी भी आप ये सब स्क्रीनशॉट देख के ये मत सोचो कि बहुत इजी होता है, मतलब सबसे टफ होता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना। लेकिन अगर आप सीख के समझ के और रिस्क मैनेजमेंट को फोकस करो, रिस्क मैनेजमेंट मतलब अगर आपका 1,00,000 कैपिटल है, तो कभी भी 1 से 2% से ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, तो आप सस्टेन करोगे मार्केट में। और नहीं करते हो तो फिर उसमें पूरी कैपिटल इरोजन होता है। अब यहाँ पे अगर जाएँ अपन 83,000 का कॉल ऑप्शन देखो, तो ये 5 रुपये चल रहा है, तो ये भी देखोगे तो ये भी ज़ीरो हो रहा है। और ये कब से डिक्लाइन हो रहा है, 250 रुपये से डिक्लाइन होते होते 5 रुपये में आ गया। और भी चार्ट देखो इसका, तो 1000 रुपये में भी बीच में ट्रेड हुआ था, 1000 रुपये से 5 रुपये में आ गया। मतलब किसी ने 1000 क्वान्टिटी बाई किया होगा यहाँ पे 1000 रुपये के लेवल पे, तो आज पूरी कैपिटल उसकी ज़ीरो हो गई होगी, मतलब 10 लाख रुपये गायब मार्केट से। और यहीं पे पुट ऑप्शन का भी वैल्यू देखो आप, तो पुट ऑप्शन इसका थोड़ा सा बढ़ा था, 500 से ये ऊपर गया 1500 तक, अब वापस ये 700 आ गया। मतलब कॉल पुट बने ही इसलिए कि उसका प्रीमियम इरोजन करना, बेसिकली ये गेम होता है। सो आई होप यू गॉट सम इनसाइट्स। जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करें, और प्रैक्टिस करके 1 लॉट 2 लॉट में प्रैक्टिस करें। रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो इसमें सस्टेन करोगे, नहीं तो आप इसमें कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हो मार्केट में, मतलब ऑप्शंस में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो, कुछ इंसाइट्स और नॉलेज मिला हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू गाइस एंड बाय।